वाह, बड़ा परिश्रम किया, खूब अध्ययन है आपका इस विषय में। मेरा अनुमान है कि इस विषय पर लिखी गई ये पहली पुस्तक है। जी महाराज। धन्य हैं आप, आपने बहुत बड़ा कार्य किया है, आप पुरस्कार के पात्र हैं। हमें आपके लिखे नए ग्रंथों की प्रतीक्षा रहेगी। मेरे परिश्रम से कहीं अधिक मूल्य दे रहे हैं आप। ऐसे कामों का मूल्य जितना भी लगाया जाए कम है। यदि आपको कोई भी कष्ट हो या किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो हमसे मिलने में संकोच न करें। महाराज, नगर सेठ अपराधी को लेकर उपस्थित है। न्याय के लिए आपके दर्शन करना चाहते हैं। अपराधी को लेकर उपस्थित हैं? जब तक न्याय न हुआ हो किसी को अपराधी नहीं कहना चाहिए। बुलाइए। प्रणाम महाराज। इस दुष्ट ने मेरे पुत्र का अपहरण और हत्या की है। धन के लालच में इसने लूटा है मेरे बेटे को। इसे प्राणदंड दीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए महाराज। विक्रमादित्य के दरबार में न्याय नगर सेठ के आदेश अनुसार नहीं होता। आप शांत रहिए। पहले इस लड़के के बंधन खोलो। लगता है न्याय मिलने से पहले ही इसे काफी दंड मिल चुका है। हाँ, अब शांति से सोच समझ के कहिए, आप कहना क्या चाहते थे? महाराज, ये एक सुतार का लड़का है और कई वर्षों से मेरे लड़के का मित्र है। कई दिनों से ये घात लगाया था। कल अवसर देखकर मेरे बेटे को जंगल में ले गया और वहां इसने मेरे पुत्र को कहीं मार डाला और उसके वस्त्र और जेवरादि छीन लिए। ये आप कैसे कहते हैं? महाराज, अंधेरा होने पर जब मैंने अपने नौकरों को जंगल में अपने पुत्र को खोजने के लिए भेजा तो वहां इन्होंने इसे पकड़ा। इसके पास मेरे पुत्र का सारा सामान, वस्त्र और गहने थे। अधिक पूछने पर यह मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। कैसी मनगढ़ंत कहानी? आप इस झूठे से पूछिए महाराज, इसकी बात का कौन विश्वास करेगा? ये नगर सेठ का लड़का तुम्हारा मित्र है? मेरा परम मित्र है, हम बचपन से मित्र रहे हैं। तुम किसी निर्धन गरीब के लड़के, तुम्हारी मैत्री इतने बड़े सेठ के लड़के के साथ कैसे हो गई? हम जाति के विश्वकर्मा है महाराज, पीढ़ियों से निर्माण के कामों में लगे रहते हैं। मेरे पिता बड़े अच्छे सुतार थे। मुझे बचपन से काठ के खिलौने बनाने का शौक है। वह मेरा मित्र मेरे खिलौने से आकर्षित हो मेरे पास आने लगा। धीरे धीरे हमारी मैत्री बढ़ती गई। बहुत स्वाभाविक है। तो कल वो तुमसे काठ के खिलौने खरीदने आया था? नहीं महाराज, मिलने आया था। तुम उसे लेकर जंगल में क्यों गए? पिछले कई दिनों से मैं अपने गुरु के पास लकड़ी का काम सीखने जाता था। वहां मेरे बनाए काठ के घोड़े को देख गुरु बहुत प्रसन्न हुए और उसमें कुछ विशेष कल पुर्जे लगा उसे उड़ने वाला घोड़ा बना दिया। उड़ने वाला घोड़ा? जी महाराज। बात सुनिए इस झूठे की महाराज। आप शांत रहिए। हाँ, तो कहाँ है वो उड़ने वाला घोड़ा? वह मैंने अपने घर में छुपा के रखा था, पर एक दिन मैं घोड़ा लेकर जंगल में जा रहा था। तब मेरा मित्र मुझसे मार्ग में मिला और कहने लगा, बहुत सुंदर बनाया है तूने इसे। हाँ, पूरे 10 रोज लगे हैं इसे बनाने में। अच्छा, इसे तू बाजार में बेचेगा? नहीं, मत बेचना, मैं खरीद लूंगा। मैं इसे किसी को नहीं बेचूंगा, यह जीवन भर मेरे पास रहेगा। मैं इस पर बैठ देश देश की सैर करूंगा। सैर करेगा? तेरी कल्पना बहुत सुंदर है, पर क्या है ना, अब हम इतने बच्चे नहीं रहे कि काठ के घोड़े पर बैठकर सैर करने की सोचे। ये कल्पना नहीं, सच्चाई है। किसी से कहना मत, पर मेरे गुरुजी ने इसमें ऐसे कलपुर्जे जोड़ दिए कि अब ये हवा में उड़ सकता है। काठ का घोड़ा हवा में उड़ेगा? क्या बात करता है? इसलिए तो मैं इसे छुपा के रखता हूँ। लोग इसके गुण जान जाएंगे तो चुराने की सोचेंगे। तू पागल हो गया, पागल हो गया। लकड़ी का घोड़ा हवा में उड़ेगा? हो ही नहीं सकता। नहीं उड़ सकता है। उड़ सकता है तो उड़ा के चलो। लकड़ी का घोड़ा हवा में उड़ेगा, देखते। और तुम इन सेठ जी के लड़के को ले जंगल में गए? जी हाँ, उस घोड़े पर सवार होकर उड़ान भरने के लिए कोई खाली एकांत जगह आवश्यक थी जहाँ हमें कोई देख ना सके। हाँ हाँ, बस बस यहीं पे रख दो, रखो। अब तेरी परीक्षा है। अब इस घोड़े को उड़ा कर बता। उड़ा उड़ा ना? हाँ हाँ। बैठो बैठो। ये तो सचमुच उड़ने लगा। अरे अरे सुनो सुनो, सुनो, मैं भी साथ में बैठूंगा, मैं भी साथ में बैठूंगा। अरे अरे बस बस, और ऊपर कहाँ जा रहे हो? अरे चांद तारों तक पहुंचना है क्या? अरे चिड़िया पकड़ोगे क्या? ऊपर नीचे नीचे नीचे, मैं बैठूंगा नीचे। मारो मारो मारो। अरे वाह रे वाह, ये तो जादू का घोड़ा है। अरे इस पे तो बैठ के सचमुच देश देश की सैर कर सकते हैं। अब मैं बैठूंगा, मेरी बारी है। इस पर एकदम से नहीं बैठ सकते, क्यों? सीखना पड़ता है। हाँ, तुम मुझे सिखाओ ना, मैं सीखूंगा। पहले तो ये भारी भरकम लबादा और ये रतन जड़ी टोपी उतारो। ऊपर कहीं हवा में गिर गई तो कहाँ ढूंढोगे? वैसे भी घोड़े में भार कम हो तो अच्छा उड़ता है। अच्छा, तो ये लो पकड़ो। ये लो ये लो, ये अरे जल्दी ये लो
और फिर ये खींच ये लो। अब ये नहीं, ये दो। इसकी गति एकदम से नहीं, धीरे धीरे बढ़ती है। घोड़े की रास को जिस तरफ खींचोगे उस तरफ ही मुड़ेगा। उड़ाने के लिए कान मरोने पड़ते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे तुम नीचे गिर उतरोगे। सुनो मत जाओ। अरे मेरा उड़ने वाला घोड़ा मुझे आसमान पर ले आया। अरे बादल बादल पकड़ो पकड़ो। अरे तुम नहीं जानते घोड़ा कैसे नीचे उतरेगा। और ऊपर जाऊंगा और ऊपर जाऊंगा, पर नीचे से जाऊंगा। मैं नीचे कैसे जाऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं। मैं नीचे, ओ घोड़े जी, ओ उड़ने वाले घोड़े जी, मुझे नीचे उतारो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मैं तुम्हें नीचे आकर मिठाई खिलाऊंगा। अरे घोड़ा अपने आप नीचे नहीं आएगा। अरे ये तो सुनता भी नहीं है। मेरी बात मान जा, मुझे नीचे उतारो ना। अरे सुनता भी नहीं है। गंदा घोड़ा छी। बड़ी भूख लगी है, खाना कौन देगा? मेरी माँ। जब सूरज डूब गया और अंधकार होने लगा तब मैं निराश हो गया। उस काठ के घोड़े को लेकर मेरे मित्र की लौटने की कोई आशा न रही। मैं घर की ओर लौट रहा था तभी सेठ जी के नौकरों ने मुझे घेर लिया। सुनी महाराज, आपने इस दुष्ट की कहानी? कोई हत्यारा पाप करने के बाद ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुना सकता है? इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने इसे बहुत पीटा, पर इस हत्यारे ने सच उगल कर नहीं दिया तो दिया ही नहीं। तुम वैसा ही काठ का और एक घोड़ा बना सकते हो? वैसा घोड़ा तो मैं बना सकता हूँ महाराज, पर उसमें उड़ने वाले कलपुर्जे तो मेरे गुरुजी ही बना सकते हैं। हम चलेंगे तुम्हारे गुरुजी के पास और उनसे कल पुर्जा लगवा लेंगे। मेरे गुरुजी तो तीर्थ यात्रा पे गए हैं, पता नहीं कहाँ होंगे। जल्दी लौटने वाले भी नहीं हैं। देखा आपने कितना चालाक है। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरी झूठ कर रहा है। इस लड़के को ले जाओ और एक काठ का घोड़ा बनाने के लिए जो सामग्री इसे चाहिए दी जाए। देखो, कल तक वो घोड़ा बनकर तैयार हो जाना चाहिए। जी महाराज। आओ। आप उस पर व्यर्थ में विश्वास कर रहे हैं महाराज कि आपका पुत्र जल्दी लौट आए। वो देखो, उड़ता हुआ घोड़ा। ये तो उड़ रहा है। चलो पीछे करो। अरे ये तो बेहोश है। हाँ ले चलो इसे। चलो। महाराज, अपराधी काठ का घोड़ा बनाकर आपको दिखाने लाया है। उसे बुलाओ। प्रणाम महाराज। तो ये घोड़ा वैसा ही है जैसे घोड़े पर बैठ तुम्हारा मित्र आकाश में उड़ गया था। जी महाराज, अंतर यही है कि इस घोड़े में उड़ने वाले कलपुर्जे ना लगे होने के कारण यह घोड़ा वैसा नहीं उड़ सकता जैसे मेरा घोड़ा उड़ता था। तुम बड़े अच्छे कलाकार हो। कैसे विचित्र कष्ट में फंस गए। एक उड़ने वाला घोड़ा था तुम्हारे पास, वो भी चला गया। मुझे उस घोड़े के चले जाने का इतना दुख नहीं है महाराज। विश्वकर्मा महाराज की कृपा से और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं ऐसे तो कई घोड़े बना सकता हूँ, किंतु मुझे अपने मित्र के चले जाने का दुख है। पता नहीं वो कहाँ होगा। चिंता मत करो, हम उसे खोजेंगे। जाओ अपने घर जाओ, जब हम बुलाएं तो आ जाओ। प्रेरी, इसे अपने घर पहुंचा दो। वेताल, वेताल, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। वेताल, तुरंत मेरे पास आओ। वेताल। कहो विक्रम, क्या बात है? किसी उलझन में फंस गए? बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? ये काठ का घोड़ा देख रहे हो वेताल? बड़ा सुंदर है तो बड़ा सुंदर, पर उड़ नहीं सकता। इसे उड़ना चाहिए। काठ का घोड़ा चल तो पाता नहीं, तो मुड़ने की बात कर रहे हो? हाँ वेताल, तुम इसे उड़ाओगे और मैं इस पर बैठूंगा। तुम अदृश्य रहोगे और केवल मैं इस पर बैठा दिखाई दूंगा। हो सकता है, पर बात क्या है? तुम काठ के घोड़े पर उड़कर अपनी प्रजा को प्रभावित करना चाहते हो। महाकाल की कृपा से ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं वेताल। बात कुछ और है। मेरी नगरी का एक युवक खो गया है। वो कहां किस दिशा में भटक गया है इसका पता नहीं चल रहा। मैंने अपने सैनिकों को आसपास के क्षेत्रों में खोज के लिए भेजा था, पर वे निराश हो लौट आए। घोड़ा अवश्य उड़ेगा,
लड़के को खोज निकालेंगे जैसे तुम चाहते हो। बता। मेरी मार बोल। अरे तू तो क्या, तेरे देवता भी ऊपर से उतर कर बताएंगे। इतना मारूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। बोल ये आकाशी घोड़ा उड़ता कैसे है और एक बार उड़ने के बाद उतरता कैसे है? बोल। मुझे नहीं मालूम, मैं उड़ते उड़ते इस पर इतने दूर घर से बहुत दूर यहाँ आ गया। मुझे कहाँ है तेरा घर? कहाँ है तेरा घर? उज्जैन में। अरे उज्जैन तो कोसों दूर है, तो भी नहीं पहुंच सकता। और हम इस तेरे आकाशी घोड़े पर बैठकर आकाश में उड़ेंगे। सच सच बोल। क्या क्या बोल? क्या? नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। केवल इतना मालूम है, कान मरोड़ने से नहीं उड़ता है। छोड़ दो, मुझे जाने दो। सरदार, यदि ये आकाशी घोड़ा हमारे वश में हो तो क्या आनंद आ जाए। आकाश में उड़ने के सिवाय बहुत लाभ है इस घोड़े के। वेताल, घोड़ा उड़ो। ये लो। आगे तो समुद्र है, चलो दूसरी दिशा में। चलो। ये उड़ने वाला घोड़ा अगर अपने पास हो ना, तो हम सारी दुनिया के राजा हो जाएं। देखो इससे कितने लाभ हैं। लूट का माल लेकर तुम फुर से उड़ जाओ चिड़िया के जैसे। कोई तुम्हारे पीछे कितना भी भागे पकड़ नहीं सकता। इस घोड़े पर बैठकर उड़ते हुए शत्रु पर वार करो, तीर चलाओ, तलवार मारो, पत्थर ही फेंको, वहीं ढेर हो जाएगा। इस पर से जलती आग फेंक, चाहो तो पूरा गांव जला दो, किसी का झोंपड़ा जला दो। कहने का अर्थ है हम ऊपर आकाश में उड़ेंगे और तुम सब नीचे घोड़ों पर चलोगे। आया लड़का होश में या नहीं? देखता हूं सरदार। देख रहे हो विक्रम? देख रहा हूं। ठीक ऐसा ही घोड़ा पड़ा है। चलो देखते हैं। घोड़ा नीचे उतारो। ये लो। अरे हम तो जानते थे कि ये हमसे बचकर कहां जा सकता। कहां है वो लड़का जो उज्जैनी से घोड़ा चुरा कर भागा था? अच्छा, तो यहां सो रहा है ये चोर? पहले ये बताओ, उज्जैनी में बनाते हैं वहीं बेचते हैं। क्या मूल्य है एक घोड़े का? 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। 1 लाख स्वर्ण मुद्रा? ना अधिक। क्या करें? 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दे और आकाशी घोड़ा खरीद ले। सोच लो सरदार, अभी तक की लूटी हुई सारी कमाई चली जाएगी। पर हम ये घोड़ा अवश्य लेंगे। तो ऐसा कीजिए, इसे स्वर्ण मुद्रा देकर इससे ये घोड़ा ले लीजिए। उसे कैसे उड़ाना, कैसे उतारना वो सीख लीजिए। उसके बाद हम इससे स्वर्ण मुद्रा छीन लेंगे। ये लो 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। आप लोग क्या व्यवसाय करते हैं? तुझे इससे क्या? तू अपना घोड़ा बेच, अब फूट यहां से। बता। बिल्कुल सरल है, अभी बताता हूं। वेताल, उड़ो। वेताल, नीचे उतारो।
ये तो बच्चों का खेल है। हम तो ऐसी वस्तु बनाते हैं। ऐसा तो हम भी कर सकते हैं। ला दे थैली। ये आप क्या कह रहे हैं? हमने आपको घोड़ा बेचा है? अरे बहुत देखे तुझ जैसे घोड़े बेचने वाले। थैली दे। घबराओ मत, हम राजा विक्रमादित्य हैं। हम तुम्हें वापस ले जाने के लिए आए हैं। आओ। वेताल। अरे मर गए। अरे लुट गए रे। उज्जैनी ले चलो। सुनी कहानी राजा भोज? ऐसे थे महाराजा विक्रम, न्याय करते और प्राणों की रक्षा भी। उनकी चतुराई, उन जैसा साहस का एक अंश भी तुझ में हो तो इस सिंहासन की ओर पैर बढ़ाना, अन्यथा नहीं। 32 पुतलियों वाला, इसकी हर पुतली का पिस्सा